बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलामु अलैकुम। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तानी अदलिया का स्याह दौर, खातून वकील के हाथों नालायक जज की छितरौल और पाकिस्तानी मीडिया का मुताफ़न करदार। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदलिया एक स्याह दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान में अगर कानून नाम की कोई शय है, उसका कोई वजूद है, तो वो महज आले शरीफ को सहूलत मुहैया करने के लिए ही इस्तेमाल हो रही है। कल पाकिस्तानी अदलिया का एक और तारीख दिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वही कोर्ट है जहां से नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 4 हफ्ते के लिए मुल्क से इलाज की खातिर लंदन जाने की इजाज़त दी गई थी। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने ना तो एक दिन इलाज कराया और ना ही अदलिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी मेडिकल रिपोर्ट से उन्हें अपडेट किया। इसके नतीजे में सन 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इश्तिहारी और मफरूर करार दे दिया। और उस केस की हियरिंग के दौरान जस्टिस आमिर फारूक, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तब एक मुअज़्ज़ज़ जज थे और आजकल चीफ जस्टिस हैं, उनके बड़े वाज़ेह रिमार्क थे कि नवाज शरीफ रियासत और अदालत को धोखा देकर मुल्क से फरार हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि आज भी उनका स्टेटस एक मफरूर और इश्तिहारी सजा याफ्ता मुजरम ही का था। लेकिन कल हमारी अदलिया का एक अजीब दिन था कि जब इस सजा याफ्ता मुजरम को न सिर्फ मुकर्रर तारीख गुजर जाने के कई सालों के बाद दोबारा समाअत की सहूलत दे दी गई। क्या ये हर आम पाकिस्तानी को सहूलत मुयस्सर है? क्या एक आम पाकिस्तानी अगर इस तरह आधा अशरा मुल्क से फरार रहने के बाद आए तो क्या अदलिया उसको यूं एयरपोर्ट पर जाकर बायोमेट्रिक्स करेगी? क्या उसके लिए रेड कारपेट इस्तकबाल मुहैया करेगी, या फिर उसको दोबारा से वीवीआईपी प्रोटोकॉल देते हुए उसके केसों की मुकर्रर वक्त के बाद दोबारा समाअत करेगी? ये इंतहाई तकलीफदेह और शर्मनाक सवालात हैं जो आज हर पाकिस्तानी के जहन में उभर रहे हैं। और ये सवालात का उभरना एक सेहतमंद दिमाग की निशानी है। और यकीनन पाकिस्तानी माशरा अगरचे इस वक्त एक बीमार दौर से गुजर रहा है, मगर अब भी इस माशरे में ऐसे सेहतमंद और रोशन दिमाग मौजूद हैं जो सवाल करने की जुर्रत करते हैं। हैरानकुन बात यह है कि आज जब इमरान खान का साइफर केस में जमानत का केस था, मैं आपको बताता चलूं कि जब यह केस अदालत में आया तो शायद 2 हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगेन जस्टिस आमिर फारूक ने 2 हफ्ते लिए उस केस की सुनवाई में, और फिर 2 हफ्तों के बाद उन्होंने उस केस को महफूज कर लिया। ये वही जमानत है जो नवाज शरीफ को 420 सेकंड या 7 मिनट में मुहैया की गई, क्योंकि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम था। नवाज शरीफ मुल्क का मफरूर था, भगोड़ा था। उसने कानून और अदलिया को चूंकि धोखा दिया था, इसलिए उनको धोखा देने की और बड़ा जुर्म करने की सजा में और अरब डॉलर के असासे बैरून मुल्क बनाने की सजा के तौर पर अदलिया ने उनको फौरी और सस्ता इंसाफ दिया। और आज जब 14 दिन महफूज रखने के बाद उस फैसले को सुनाया गया तो इमरान खान की न सिर्फ दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि इस किस्म की तहरीर लिखी गई जिससे लगता है कि हाई कोर्ट तो पहले ही इस नतीजे में पहुंच चुकी है कि इमरान खान ने साइफर केस में बहुत बड़ा जुर्म किया है और वो सजा के हकदार हैं। हम तो उस नबी के नाम लेने वाले हैं कि जिनकी दीन की जो वो बुनियादी खसूसियत थी, जिसने महज 2 दिहाइयों में इस्लाम को अरब के सहराओं से निकालकर अफ्रीका के सहराओं तक, सेंट्रल एशिया तक, ईरान, इराक और पाकिस्तान के बलोचिस्तान तक पहुंचा दिया था, वो जो बुनियादी खूबी थी वो इंसाफ की थी। ये हम उसी दीन के मानने वाले हैं जिसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पुरानी कौमें इसलिए भी तबाह हो गई कि उनमें जो ताकतवर लोग होते थे उनके लिए और मेयार था और जो कमजोर थे उनके लिए मुख्तलिफ मेयार था। आज वही सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। आज हम कहते हैं कि दुनिया और यूरोप क्यों आगे निकल गया है। वो इसलिए आगे निकल गया है कि इस्लाम के वो जो बुनियादी असूल थे उनको तो गोरों ने अपना लिया है, उनको तो गैर मुस्लिम्स ने अपना लिया है, इसीलिए वो आगे निकल गए।
और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहीं यह नहीं लिखा कि तुम नाइंसाफी करो, तुम बदकिरदारी करो, तुम झूठ बोलो, तुम मुनाफिकत करो, तुम गरीबों पर चढ़ दौड़ो, गरीबों पर जुल्म और सितम करो, ताकतवर के आगे रकू के बल झुक जाओ, ताकतवरों को सजदे करो, ताकतवरों के आगे हाथ जोड़ो, ताकतवरों को इंसाफ उनके घर की दहलीज पर दो और गरीबों को इंसाफ की दहलीज पर जलील और रुसवा करके मार दो, तो तब भी तुम ही दुनिया में आला रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान का असूल है कि जो अल्लाह के असूलों पर चलता है अल्लाह ताला उसी को कामयाब करता है। और अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि अगर जो कौम अपने इस्लाह अहवाल नहीं करती तो अल्लाह उन पर उनसे बेहतर कौम मुसल्लत कर देता है। और शायद यही अब पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। इमरान खान को 1 माह के बाद भी जमानत नहीं मिल पाती। आज उनको जेल में 3 माह से जायद हो चुके हैं, लेकिन आले शरीफ के मुकदमात 4 साल बाद भी सुने जा रहे हैं। उन्हें अदालतों में सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है और ये पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा देख रहा है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये इम्तियाजी सलूक क्यों है, पाकिस्तानी अदलिया का ये स्याह किरदार क्यों है। कुछ कई वजूहात हैं जिस पर इस वक्त मोतबर ज़राए बात कर रहे हैं। आफ्ताब बाजवा साबका सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने इस पर बात की है कि हमारे बहुत से अदलिया के जज ऐसे हैं जिनकी नंगी और नाजेबा वीडियोस मुख्तलिफ एजेंसीज और लोगों के पास है, खसूसन मरियम नवाज के पास है। फिर यह भी साफ जाहिर है कि बहुत से जजेस ऐसे हैं जिनके करप्शन के केसेस के वाज़े दस्तावेजी सबूत भी मुख्तलिफ अदारों और लोगों के सेफ्स में महफूज हैं। फिर एक ये भी वजह हो सकती है कि कुछ जजों को हक हलाल हजम ना होता हो और हराम के बगैर उनका गुजारा ना होता हो। तो बहरहाल काजी फायद ईसा साहब को और जस्टिस आमिर फारूक साहब को मिल बैठकर कौम को किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता देना चाहिए कि अदलिया के रवैयों में इस वाज़े तजाद की वजह क्या है, ताकि कौम की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वरना याद रखिएगा, पाकिस्तानी अदलिया के रवैये से बिलखसूस कौम में इंतहाई बेचैनी, तशवीश और मायूसी का दौरा है। पाकिस्तानी अवाम और नौजवान बिलखसूस पाकिस्तान से ला ताल्लुक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी और पाकिस्तान की रियासत के दरमियान जो ताल्लुक है वो ख़त्म होता जा रहा है। लोगों को अगर मौका मिले तो वो पाकिस्तान को छोड़कर जाने को तरजीह देंगे, बजाय इसके कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना। और जब सब काबिल और आला लोग इस मुल्क को छोड़ देंगे तो फिर आप जाने, आपका पाकिस्तान जाने और वो लोग जाने जिनको आप 2 या 4 हज़ार रुपया दे के जलसा गाह में ले आते हैं, या जिनको आप बिरयानी की प्लेट देकर उनका ज़मीर खरीद लेते हैं, या जिनको आप 2,000 रुपये में अपना वोट फरोख्त करने पर मजबूर कर देते हैं। तो क्या आप पाकिस्तान को उन लोगों से आगे ले जाना चाहेंगे? ऐसी अदलिया और ऐसे केसेस के फैसले के बाद क्या आप पाकिस्तान के नौजवानों से क्यों ये तवक्को रखते हैं कि वो आपकी और अदारों के सरबराहों के किरदार पर उठने वाली उंगलियों का दिफा करें? ये कतन मुमकिन नहीं है, क्योंकि नौजवान बिलखसूस कौम बिलअमूम पाकिस्तानी इदारों से मुतनफ़र हो चुके हैं। अब जो गरीब आदमी है वो गुस्से में आपको बददुआ दे सकता है, गाली दे सकता है, अपने दिल में आपसे नफरत कर सकता है, और क्या कर सकता है? क्या इससे आप उसको रोक सकते हैं? क्या पाकिस्तान अदलिया के आला जज, आले शरीफ और जरदारी और जो उनके सरप्रस्त हैं, हैंडलर्स हैं, क्या वो लोगों को बद्दुआएं देने से, गालियां दिल में देने से या उनसे नफरत करने से रोक सकते हैं? यार ये तो उनकी इसके अलावा तो चारा कोई नहीं ना उनके पास। बहरहाल कल एक क्लिप देखने को मिला कि जिसमें एक खातून जज साहब की अदालत में आती है, खातून वकील। पता चलता है कि उनके केस का तो ऑर्डर ही 2 दिन पहले हो चुका है। उस पर फिर वो खातून वकील जिस तरीके से उस नालायक और करप्ट जज की छितरौल करती है वो काबिल दीद है। उस जज खातून ने कहा कि उस दिन तो ना मैं आई, ना आप आए, ना कोई मेरे क्लाइंट आया, हमारी बायोमेट्रिक्स कैसे हो गई? हैरान कुन तौर पे उसकी जाली बायोमेट्रिक्स भी हो चुकी थी, तो केस का आपने फैसला कैसे सुना दिया? ये भी एक इंडिकेटर है, ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की जो लोअर जुडिशरी है वो किस कदर करप्ट है, उसमें किस कदर नालायक लोग भरते किए हुए हैं और उन लोगों ने इंसाफ की किस तरीके से मंडी लगाई हुई है।
यहाँ हर केस का सौदा होता है, हर केस की बोली लगती है, जो ज़्यादा बोली लगाता है वो केस जीत जाता है। बहरहाल आखिरी पॉइंट ये करूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक इब्तला के दौर से गुजर रहा है। शदीद तरीन महंगाई है, अफराते ज़र है, बिजली और दीगर चीज़ों के बिल्स इस कदर बढ़ चुके हैं कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, लोग मुल्क को छोड़कर जाने पर तैयार हैं। रियासत और अवाम का मैंने आपको बताया ताल्लुक टूट चुका है। लेकिन ऐसे में वो हमारा मीडिया जो चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ने पर और पेट्रोल की कीमत 2 रुपया बढ़ने पर दौड़ा दौड़ा अवाम में चला जाता था, वो खामोश है। मुझे सोहेल वड़ाइच हो, कामरान खान हो, कामरान शाहिद हो, जावेद चौधरी जैसे मर्दाना कमजोरी की गोलियां बेचने वाले हों, शाहज़े बादल या इस जैसे जितने भी अदालत सहाफ़ती मसखरे हैं, ये कहीं नज़र नहीं आते। ऐसा है कि रावी, ऐसा लगता है कि रावी सब चैन ही चैन लिख रहा है, मुल्क में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और इसीलिए ये सब असहाब खामोश हैं। बदकिस्मती से ये वो ज़मीर फरोश और कलम फरोश हैं जिनके बारे में सादत हसन मंटो ने कहा था कि एक बदकिरदार औरत से कहीं ज़्यादा मुनाफिक और बदकिरदार एक वो सहाफ़ी होता है जो अपना कलम बेचता है, क्योंकि वो औरत तो अपनी इज्जत बेचती है, लेकिन वो कलम फरोश, ज़मीर फरोश सहाफ़ी कौम की इज्जत, एतमाद और शऊर का सौदा करता है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।